जगदीप आप जगदीप विनोद जी, पंत जी जरा 2 मिनट दीजिए। आपने अपने मन की कही है, अब जरा सुनने का मादा रखिएगा। किसी बाकमाल शायर के कलाम से बात रखूंगा। वो कह रहे हैं कि किधर रखूं अपने हिस्से की शराफत में, जिधर देखता हूं उधर बेईमान खड़े हैं। क्या खूब तरक्की कर रहा है देश, खेतों में बिल्डर और सड़कों पे किसान खड़े हैं। क्या बात। तो पहली तो सबसे बड़ी बात, भाई साहब पंत जी हमारे बड़े बुद्धिजीवी आदमी हैं, पर अपनी ही बातों के जाल में कैसे फंस गए। इन्होंने बात की भर्ती प्रक्रिया की। माफ कीजिएगा, मैं अब चंद सवाल इनके आगे रखूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि 2 टुक जवाब देना, घुमा फिरा कर बात नहीं करना। आपके राज में एपटेक जैसी कंपनी को तीसरी मर्तबा ठेका दिया गया, जबकि वो ब्लैक लिस्टेड थी। भर्ती प्रक्रिया का हाल यह था, सब इंस्पेक्टर्स के एग्जाम्स के अंदर जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे, जिन्होंने मेहनत से, ये आलम यहां का नहीं है, पूरे देश का बन गया। आपको मैं यहां पे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी की स्टेटमेंट के साथ जोड़ के बताऊंगा। जब राहुल गांधी जी पर इन्होंने सवाल उठाया कि यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहा गया, परसों क्या किया इन्होंने वो 60,000 भर्ती प्रक्रिया वाली जो भर्ती थी उसको कैंसिल कर दिया, जिसमें 55 लाख लोगों ने आवेदन किया था। ये तो परिस्थिति या भ्रष्टाचार की बात करते हैं। आप ही के इस मंच पे रंधावा जी से जब मैंने सवाल पूछा था तो बगले झांकने लगे थे, जब उन्होंने खुद ये आरोप जो है वो एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के पीएमओ में बैठे उन पर लगाए थे। कोई जवाब था इनके पास? 1200 करोड़ का जल शक्ति का स्कैम, कोई जवाब है इनके पास? बातें भ्रष्टाचार पे करना बड़ा आसान है। और अभी ये देखिए इन्होंने मिसाल क्या दी, कैप्शन जरा ध्यान से पढ़िए। कैप्शन में लिखा है भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में भी कर दिया खेला। इनको जो थप्पड़ मैं बोलना चाहता हूं, इतनी बेरहमी से रसीद हुआ है सुप्रीम कोर्ट द्वारा चंडीगढ़ के मामले में। अगर थोड़ी सी लज्जा बाकी होती, इतना बड़ा मैं कहता हूं ये लोकतंत्र के साथ मजाक था, भद्दा मजाक था जो इनके लोगों ने वहां किया। और यही आलम इन्होंने मध्य प्रदेश से लेकर आप चले जाइए झारखंड तक जिस तरीके से किया, एक चिरपरिचित अंदाज बन चुका है। और एक बड़ी बात, जवाब देंगे मुझे इस बात का, अभी एक डिटेल निकली है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट का जवाब आया, जिसे प्रधानमंत्री जी हमारे बड़ी पारदर्शी योजना बताते थे। 30 में से 23 कंपनियां वो हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 2018 से 2023 में चंदा दिया। और दिया कब? जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड पड़ी। विनोद जी मुझे बताइए, ये गुंडागर्दी से पैसे इकट्ठे करने का तंत्र जिसे भारतीय जनता पार्टी जिसका दावा करती है, अगर ये इतने कॉन्फिडेंट, एक बात और करके बात पूरी करूंगा, इतने ही कॉन्फिडेंट है तो जिस दिन इलेक्ट्रोल बॉन्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश आए, उसी दिन कांग्रेस के इन्होंने अकाउंट क्यों बंद किए? और आरोप देखिए क्या लगाते हैं, 45 दिन की देरी पर। यह 70 सालों के इतिहास में पहली बार हुआ किसी सियासी जमात का आप अकाउंट बंद कर देते हो। हालत यह है विनोद जी, मैं बात खत्म कर रहा हूं, इनको पंत जी को कुछ कहना है, पर मैं एक बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं। हमारे जो दर्शक हमें देख रहे हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नपुंसकों की तरह व्यवहार किया। आलम यह था जब यहां के लोग सड़कों पर उतरे तो इनके नेताओं में इतना दम नहीं था कि दिल्ली जाकर बात करते। यहां पर जो गवर्नर राज चला है, उस राज के अंदर जितनी जातियां हमारे लोगों के साथ हुई है, उनका हिसाब इनसे लिया जाएगा। और माफ कीजिएगा, आखिरी बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूं। मैंने टोल प्लाजा से लेकर स्मार्ट मीटर तक और मैंने प्रॉपर्टी टैक्स से लेकर इनके तथाकथित विकास और भ्रष्टाचार की बात की है। इनसे इनके जवाब लीजिए और 2 टुक जवाब लीजिए जो सवाल मैंने इनके सामने रखे हैं। पंत जी, आप मुझे लगता है कि आप जवाब देना चाहें। रतन जी आपके पास आता हूं। पहली बार इस देश के इतिहास में होता है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी जो है वो अपने एक दामाद को लोन देती है।